बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 9 का फिजिक्स का जो स्मार्ट सिलेबस है बेटा उसके निशान लगवाऊंगा। फिजिक्स के स्मार्ट सिलेबस के निशान लगवाऊंगा और आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं बेटा और कौन से टॉपिक नहीं करने। यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो स्मार्ट सिलेबस है सिर्फ 2026 में जिन बच्चों के एग्जाम होने हैं सिर्फ उनके लिए है। जो बच्चे प्री नाइन्थ कर रहे हैं उनके लिए स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, बल्कि उन्होंने ये पूरा सिलेबस करना होगा। जिन बच्चों के नेक्स्ट ईयर पेपर है 2026 में, ये स्मार्ट सिलेबस सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक आपने करने हैं और कौन से टॉपिक नहीं करने। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो 1.6 टॉपिक है, नंबर है 1.6, मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये टॉपिक बेटा आपने नहीं करना। इसके अलावा पीछे वाले जितने टॉपिक हैं वो आपने करने हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटे ये भी आपने टॉपिक नहीं करना है। ये स्मार्ट सिलेबस के बारे में बेटा आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है 1.9 है, वो क्या है जी, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट्स जो है ये टॉपिक भी आपने नहीं करना बेटा। इसके अलावा बाकी आपने करने हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक 1.10, वो है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट ये टॉपिक भी आपने बेटे नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं 1.12, प्रिकॉशन एंड एक्यूरेसी। ये वाला टॉपिक भी बेटे आपने नहीं करना। आप बुक को अपनी को साथ खोल लें, किताब को, और साथ मेरे निशान लगाते रहें बेटा। तो 1.12 जो है वो टॉपिक नंबर प्रिकॉशन एंड एक्यूरेसी, ये वाला भी आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यूज में जो तीसरा एमसीक्यूज है 1.3, ये वाला आपने नहीं करना बेटा। उसके बाद ये जो 1.6 एमसीक्यूज है ये वाला आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा आ जाता है 1.8 वाला, ये भी आपने नहीं करना बेटे। देन आ जाता है 1.11, 11वां एमसीक्यूज है, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पहले चैप्टर के, वो 1.1 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो नहीं करना पहले चैप्टर का। दूसरा 1.2 ये भी नहीं करना बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। 1.3 जो है बेटा ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो नंबर 8 है 1.8, ये वाला भी बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद 1.8 के बाद जो 1.10 है यानी कि 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने नहीं करना बेटे। फिर उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRO भी कहेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है उसमें जो 1.1 है पहला क्वेश्चन जो है ये आपने नहीं करना। उसके बाद 1.2 जो है दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपने बेटे नहीं करना। फिर उसके बाद 1.4 चौथा क्वेश्चन जो है ये आपने नहीं करना। उसके बाद 8वां क्वेश्चन ये भी बेटा आपने नहीं करना। फिर उसके बाद 10वां जो है 1.10 ये आपने नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं बेटा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन है 1.3 ये आपने नहीं करना। चौथा 1.4 ये भी आपने बेटे नहीं करना। पांचवा जो है 1.5 ये वाला भी आपने करना बेटा नहीं है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में बेटा जो दूसरा न्यूमेरिकल है 1.2 ये वाला आपने नहीं करना। उसके बाद पांचवा न्यूमेरिकल जो हमारे पास है 1.5 वाला, ये भी आपने बेटे नहीं करना। उसके बाद 1.7 सातवां जो न्यूमेरिकल है ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद 1.9 ये वाला आपने भी नहीं करना। इसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने बेटे करने हैं। तो ये हमारे पास जो था बेटा फर्स्ट चैप्टर के जो थे टॉपिक्स थे, जो मैंने आपको बता दिया कि ये वाले टॉपिक्स आपने नहीं करने। उसके बाद बेटा दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है, उसके क्वेश्चन के उसके टॉपिक्स के जो निशान है वो आपको लगवाता हूँ। तो दूसरा चैप्टर आप खोल ले बेटे। तो बेटा दूसरे चैप्टर में जो हमने क्वेश्चन नहीं करने वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दूसरे टॉपिक में जो हमने क्वेश्चन नहीं करने बेटा वो आपको मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो बेटा जो दूसरा चैप्टर है हमारे पास उसके आपको मैं बता देता हूँ टॉपिक्स के कौन कौन से हमने नहीं करने। काइनेमेटिक्स में बेटे सबसे पहले जो हमने टॉपिक नहीं करने वो है जी 2.3 जो है टॉपिक नंबर टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो है बेटा वो हमने दूसरे चैप्टर में नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमने नहीं करना वो है हमारे पास 2.8, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड ग्राफ। ये वाला बेटे हमने टॉपिक नहीं करना। उसके बाद बारी आ जाती है 2.10 जो है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड एंड टाइम एंड ग्राफ। ये वाला भी हमने बेटा टॉपिक नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में जो हमारे पास पांचवा एमसीक्यूज है मल्टीपल चॉइस,
ये वाला हमने ये नहीं करना। फिर 2.6 छठा एमसीक्यूज है, ये वाला भी हमने नहीं करना। उसके बाद बेटा आ जाता है आठवां एमसीक्यूज 2.8, ये वाला भी नहीं हम करेंगे। उसके बाद नौवां आ जाता है 2.9 वाला, ये वाला भी हम बेटे नहीं करेंगे। उसके बाद 10वां जो है एमसीक्यूज है 2.10, ये वाला भी हम नहीं करेंगे। तो बेटा एमसीक्यूज के बाद जो है सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो उसमें जो छठा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.6, ये हमने बेटे नहीं करना। उसके बाद सातवां जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2.7 वाला, ये वाला भी हमने नहीं करना। उसके बाद आठवां जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2.8, ये वाला भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। उसके बाद सी आर ओ क्वेश्चन जो है सी आर क्यू क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। उसमें जो पहला है 2.1, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बेटा। फिर 2.3 है, ये वाला भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 2.4 वाला जो क्वेश्चन है वो वाला भी हम इसमें नहीं करेंगे। फिर आ जाता है 2.5 वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिर दूसरे चैप्टर में बेटा जो इसके एंड पे कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, पेज नंबर जो है वो हमारे पास 50 है, 50 है। उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है 2.3, ये नहीं करेंगे। 2.5 बेटा ये नहीं करेंगे। 2.7 सातवां क्वेश्चन जो है ये भी हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बेटा बारी आ जाती है 51 पेज पे न्यूमेरिकल जो है सेकंड चैप्टर के। उसमें जो पांचवा न्यूमेरिकल है 2.5, ये वाला हम नहीं करेंगे। उसके बाद 2.8 वाला न्यूमेरिकल जो है वो भी हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो 2.10 10वां न्यूमेरिकल है, ये वाला भी नहीं करेंगे। तो बेटा दूसरे चैप्टर के ये वो क्वेश्चन थे, ये वो टॉपिक थे जो मैंने आपको बताए हैं कि ये वाले टॉपिक आपने नहीं करने। इसके अलावा जितने भी बाकी है वो हमने करने हैं बेटा। इसके बाद फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसकी तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो थर्ड चैप्टर जो बेटा हमारे पास है वो डायनामिक्स है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमने नहीं करने। जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है 3.2 टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस, ये आपने बेटा नहीं करना। स्मार्ट सिलेबस में ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है वो नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है 3.3 जो है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, बेटा ये वाला भी आपने टॉपिक जो है वो नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है हमारे पास 3.5, पांचवा टॉपिक जो है वो है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये वाला भी आपने टॉपिक जो है वो नहीं करना। पांचवा लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो टॉपिक नंबर है 3.7, वो क्या है जी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये वाला टॉपिक भी 3.7 वाला भी हमने नहीं करना। 3.7 वाला मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ये वाला आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो टॉपिक्स में आ जाते हैं, और कोई टॉपिक्स नहीं है इसमें। फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस में आ जाता है 3.4, चौथा जो है हमने एमसीक्यूज वो नहीं करना। फिर सातवां एमसीक्यूज हमने नहीं करना। उसके बाद जो आठवां 3.8, आठवां एमसीक्यूज भी हमने नहीं करना। बाकी सारे एमसीक्यूज करने हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आ जाती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो सातवां 3.7 वाला ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम नहीं करेंगे। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सी आर के वो जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसकी बारी आती है। तो उसमें देखें जो तीसरा क्वेश्चन है 3.3 वाला, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद 3.5 वाला पांचवा जो है शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, उसमें जो 6 नंबर है, छठा जो है एक ही क्वेश्चन है, ये वाला हम नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने क्वेश्चन है वो हमने करने हैं। फिर आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो पांचवा न्यूमेरिकल है 3.5 वाला, ये हम नहीं करेंगे बेटे। फिर जो छठा न्यूमेरिकल है 3.6 वाला, ये भी नहीं करेंगे। फिर 3.7 सातवां न्यूमेरिकल है, ये भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद आठवां न्यूमेरिकल है, ये भी हम नहीं करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स के अलावा जितने बाकी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा वो हम करेंगे। तो ये बेटा तीसरा चैप्टर था स्मार्ट सिलेबस का, जो मैंने आपको टॉपिक बताया है ये नहीं करने। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं फिजिक्स के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा चौथा चैप्टर जो हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इसके भी स्मार्ट सिलेबस के जो आपको टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि कौन से आपने करने हैं और कौन से नहीं करने। जिन टॉपिक्स में मैं निशान लगाऊंगा आपको बता दूंगा कि वो वाले टॉपिक नहीं करने, बाकी आपने सारे बेटे करने हैं। तो चौथे चैप्टर में अगर आप देखें तो चौथे चैप्टर की बात करें आप, तो इसमें जो सबसे पहले जो इसका जो सातवां जो टॉपिक है 4.7 जो है बेटे, वो आपने टॉपिक नहीं करना। जो सातवां टॉपिक है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये वाला टॉपिक आपने बेटे नहीं करना। सातवें टॉपिक के बाद जो है वो आ जाता है नेक्स्ट इसका
टॉपिक नंबर बेटे 11, 4.11 जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी वाला टॉपिक भी बेटे आपने नहीं करना, 4.11 वाला बेटे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास 4.12 है, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, ये वाला टॉपिक भी बेटे आपने नहीं करना। फिर आ जाता है रोटेशनल मोशन वर्सेस ये ट्रांसलेशन मोशन, ये वाला आ जाएगा बेटा, ये वाला भी आपने टॉपिक नहीं करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये टॉपिक थे जो आपने नहीं करने। उसके बाद एमसीक्यूज की बारी आ जाती है। उसमें जो चौथा एमसीक्यू था 4.4 वाला, ये आपने बेटे नहीं करना। 4.5 वाला, ये वाला भी एमसीक्यूज आपने नहीं करना। 4.6 छठा एमसीक्यूज, ये वाला भी बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद 4.8 आठवां एमसीक्यूज जो है बेटे, ये वाला भी आपने नहीं करना। फिर बारी आ जाती है बेटे शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है 4.5, ये नहीं आप करेंगे। फिर छठा भी जो है वो भी आप नहीं करेंगे। फिर आठवां भी आप नहीं करेंगे। नौवां भी जो है वो आप नहीं करेंगे। 10वां जो है वो भी आप नहीं करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है। इसके अलावा बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो आपने करने हैं। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है सी आर क्यू वाले, उसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप नहीं करेंगे बेटे। फिर आ जाता है पांचवा जो क्वेश्चन है वो भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में भी दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो नहीं आपने करना। और चौथा 4.4 वाला, ये क्वेश्चन आपने नहीं करना। इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जो 4.2 दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना, दूसरा न्यूमेरिकल जो है। फिर 4.5 वाला जो है पांचवा न्यूमेरिकल नहीं करना। फिर ये जो 4.6 का है ये आपने न्यूमेरिकल नहीं करना। उसके बाद ये 4.9 जो है नौवा न्यूमेरिकल नहीं करना। 4.10 10वां न्यूमेरिकल जो है वो आपने नहीं करना। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 के ये जो टॉपिक थे मेन, जो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये टॉपिक जो है वो आपने नहीं करने हैं, जिसमें मैंने निशान लगाए हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो आपने बेटे करने हैं। इसके बाद बारी आ जाती है बेटा नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 5 हमारे पास, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा पांचवें चैप्टर के भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्मार्ट सिलेबस में कौन से टॉपिक आपने करने हैं, कौन से नहीं करने। बुक खोल के आप साथ साथ निशान लगाते रहें बेटा। तो पांचवा चैप्टर जो हमारे पास है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें आपने जो टॉपिक नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें ये जो टॉपिक नंबर है 5.4, चौथा टॉपिक जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपने नहीं करना। इसमें आपने याद रखना है कि 113 सफा से लेके 117 तक सारे जो जो भी इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे वो अपने हेडिंग्स आएंगी, वो आपने नहीं करने। सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें ये सारा आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये सारा 117 पेज तक जो है 115 हो गया बेटे, और ये 117 यहाँ तक जो है ना, ये सारा आपने टॉपिक नहीं करने। इसमें ये सारा आ जाएगा, ये टॉपिक आपने नहीं करने। 113 से लेके 117 पेज तक आपने नहीं करने बेटे, ये वाले आपने पेजेस। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है जो छठा टॉपिक है इसका, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, 5.6 टॉपिक, ये वाला भी आपने टॉपिक नहीं करना। इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज। उसमें आपको बेटा बता देता हूँ कि कौन कौन से आपने करने हैं और कौन से नहीं करने। तो जो दूसरा एमसीक्यूज जो है 5.2 वाला, ये आपने नहीं करना। चौथा एमसीक्यूज नहीं करना। उसके बाद सातवां एमसीक्यूज जो है वो आपने नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे शॉर्ट क्वेश्चन जो है। एमसीक्यूज सिर्फ वो जो मैंने आपको बताया वो नहीं करने, बाकी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है तो तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5.3 नंबर, ये वाला आपने नहीं करना। 5.6 छठा एमसीक्यूज जो है वो आपने, छठा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना। उसके बाद 5.10 10वां जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना। फिर आ जाती है बारी ये सी आर के जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, उसमें जो दूसरा है वो आपने नहीं करना। फिर ये पांचवा है वो आपने नहीं करना। फिर ये आठवां जो है 5.8 वाला, ये आपने क्वेश्चन नहीं करना। इसके अलावा ये 5.9 नौवां जो क्वेश्चन है ये भी आपने नहीं करना। फिर आ जाते हैं कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन है 5.3 वाला, ये आपने नहीं करना बेटा। फिर 5.5 जो वाला जो पांचवा है, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। न्यूमेरिकल में जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो आपने नहीं करना। फिर जो पांचवा न्यूमेरिकल है ये वाला भी आपने नहीं करना। और सातवां न्यूमेरिकल होगा इसमें, वो भी आप नहीं करेंगे। आठवां न्यूमेरिकल होगा वो भी आप नहीं करेंगे। नौवां न्यूमेरिकल जो है वो भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद 12वां न्यूमेरिकल जो 5.12 और 5.13, पांचवें चैप्टर का 12वां 13वां न्यूमेरिकल भी आप नहीं करेंगे। तो बेटा ये वो टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया अभी निशान लगा के, कि ये जो टॉपिक आपने नहीं करने, बाकी जो सारे टॉपिक आपने करने हैं बेटा।
इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको निशान लगवा देता हूँ। बुक को साथ रखें और साथ साथ निशान लगाते जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, अगर हम छठे चैप्टर की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें भी कुछ टॉपिक है जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, और बाकी जो है जो हमने नहीं करने वो भी आपको मैं बता देता हूँ बेटा साथ साथ। तो छठे चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो छठे चैप्टर में बेटा याद रखें, इसके अंदर जो 7 एक्टिविटीज है ना, वो हमने नहीं करनी। मतलब पहली एक्टिविटी ये दी हुई है 6.1, ये वाली आपने नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आ जाए तो ये एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एप्लीकेशन हुक्स लॉ जो है वो भी आपने नहीं करना। फिर ये आ जाता है बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी जो है 6.2, दूसरी एक्टिविटी, ये भी नहीं करनी। मैंने आपको बताया कि इसमें 7 एक्टिविटी हैं और इसमें सातों ही जो है वो नहीं करनी, कोई भी इसमें से नहीं करनी। फिर ये एक्टिविटी नंबर 3 जो मैंने बताया, ये भी नहीं करनी बेटा। एक्टिविटी नंबर जो 4 है 6.4, ये वाली भी आपने नहीं करनी। फिर आ जाता है ये 6.5 एक्टिविटी नंबर, ये भी आपने नहीं करनी। फिर ये 7वां जो टॉपिक आ जाता है इसका 6.7 या छठे चैप्टर का, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला भी बेटे आपने टॉपिक नहीं करना, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपने नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाता है 6.8, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मानोमीटर, ये वाला भी जो है आपने टॉपिक नहीं करना बेटा। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक्टिविटी एक रहती है 6.6 जो है, ये वाली भी एक्टिविटी आपने नहीं करनी। तो इसके अंदर जो बेटा 6 एक्टिविटीज थी, वो 6 की 6 आपने एक्टिविटीज नहीं करनी बेटा। उसके बाद बेटे एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज में जो दूसरा एमसीक्यूज है वो आपने नहीं करना। फिर आ जाता है चौथा एमसीक्यूज, वो आपने बेटे नहीं करना। उसके बाद ये पांचवा एमसीक्यूज आ जाता है 6.5, ये भी आपने नहीं करना। बाकी जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे आपने करने हैं बेटा। फिर आ जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है 6.2, ये आपने नहीं करना। 6.6 छठा क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना। उसके बाद 6.9 जो है, ये वाला भी आपने नहीं करना। बाकी जितने भी हैं वो सारे आपने करने हैं बेटा। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, CRQ। उसमें जो पहला क्वेश्चन है 6.1, वो आपने नहीं करना। फिर उसके बाद जो बाकी आ जाता है 6.3 वाला, वो भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद 6.4 चौथा क्वेश्चन जो है वो भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद बेटे 7वां क्वेश्चन है 6.7 जो है, वो भी आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 9वां और 10वां 6.9 और 6.10, ये वाला भी आप क्वेश्चन बेटे नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है बेटा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की। उसमें आप, तो इसमें आप बेटे जो 6.2 है, दूसरा जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, ये आप नहीं करेंगे। फिर जो पांचवा है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन 6.5, ये बेटे आप नहीं करेंगे। फिर आ जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स के अंदर जो तीसरा जो न्यूमेरिकल है ना 6.3, ये आप नहीं करेंगे। 6.8, ये वाला भी बेटे आप नहीं करेंगे। उसके बाद जो 6.10 है 10 नंबर, ये भी आप नहीं करेंगे। 6.11 जो है 11वां, ये भी आप बेटे नहीं करेंगे। उसके बाद 6.12 12वां, ये वाला भी बेटे आप नहीं करेंगे। तो बेटा छठे चैप्टर के ये वो टॉपिक थे जो मैंने अभी आपको निशान लगवाए कि ये जो टॉपिक है आपने जो नहीं करने, इसके अलावा बाकी जितने भी है वो आपने सारे करने हैं बेटे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 7, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें, ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें भी कुछ टॉपिक हैं बेटे जो आपने नहीं करने। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें जो इसका पहला टॉपिक है 7.1, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, बेटा ये आपने टॉपिक नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे यहाँ पे इसमें 7.4, चौथा टॉपिक जो है सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स, ये भी बेटा टॉपिक आपने नहीं करना 7.4 वाला। फिर 7.5 वाला जो है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये वाला भी बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज। तो मल्टीपल चॉइस में जो 7.1 पहला क्वेश्चन है वो आपने नहीं करना। 7.2 दूसरा क्वेश्चन जो है वो बेटे आपने नहीं करना। उसके बाद 7वां एमसीक्यूज जो है वो आपने नहीं करना बेटा। उसके बाद जो 10वां एमसीक्यूज है वो आपने नहीं करना। 11वां एमसीक्यूज जो है वो भी आपने नहीं करना बेटा। इसके बाद 7वें चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं, वो कुछ ज्यादा है जो आपने नहीं करने। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना, दूसरा जो है वो भी नहीं करना, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, छठा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, 9वां भी नहीं करना बेटे, 10वां भी नहीं करना और 11वां शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं करना।
फिर आपने 14वां शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, 15वां शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटे आपने नहीं करना। तो ये वो बेटा क्वेश्चन थे जो आपने नहीं करने, इसके अलावा जो 2-3 बच गए हैं वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं बेटा। उसके बाद बारी आ जाती है बेटा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो है उसमें बेटा 7.4 वाला वो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो पांचवा है बेटा 7.5 वाला ये भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो सातवां है 7.7 नंबर ये वाला भी आप बेटा नहीं करेंगे क्वेश्चन जो है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन जो है CR क्यू का वो भी आप नहीं करेंगे। नौवां क्वेश्चन जो है वो भी आप नहीं करेंगे बेटे। नौवां सॉरी आप करेंगे, 10वां आप नहीं करेंगे। नौवां करना है आपने, 10वां नहीं करना। फिर उसके बाद 11वां नहीं करना। फिर उसके बाद 12वां जो है वो आपने क्वेश्चन नहीं करना। फिर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की बारी आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है 7.1 ये नहीं करना, 7.4 वाला नहीं करना, 7.5 वाला आपने नहीं करना बेटा। फिर आ जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो 7.5 है ये आप नहीं करेंगे, 7.6 है बेटे ये वाला भी आप नहीं करेंगे। तो बेटा 7वें चैप्टर के ये वाले टॉपिक्स से जो मैंने आपको बताए हैं कि ये वाले टॉपिक आपने नहीं करने, इसके अलावा जितना भी रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं बाकी है वो आपने सारे करने हैं बेटे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 8। उसके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपने करने हैं बेटा टॉपिक और कौन से नहीं करने। चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा चैप्टर नंबर 8 जो है हमारे पास मैग्नेटिज्म है। उसके भी आपको टॉपिक बता देता हूँ कि कौन से आपने करने हैं कौन से नहीं करने। बुक साथ रखे और साथ साथ निशान लगाते जाएं। तो चैप्टर नंबर 8 में बेटे हमारे पास जो आ जाता है सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमने नहीं करना, वो है जी टॉपिक नंबर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये वाला बेटा टॉपिक आप नहीं करेंगे सारा। इसमें ये मूविंग आ जाता है, कॉइल, लाउड स्पीकर, ये वाला भी साथ नहीं करेंगे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक जो है वो मैग्नेटिक रिले। ये वाला भी आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है टॉपिक टेलीफोन रिसीवर जो है ये वाला भी आप टॉपिक नहीं करेंगे बेटा। उसके बाद ये 8.8 जो है वो डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये वाला भी आप बेटे टॉपिक नहीं करेंगे बेटे। फिर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक बेटे आप नहीं करेंगे बेटे। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट 8.11 जो है टॉपिक नंबर सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड। ये वाला भी टॉपिक आप नहीं करेंगे बेटे। उसके बाद 8वें चैप्टर में आ जाते हैं एमसीक्यूज जो है, मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चन जो है। उसमें जो तीसरा है 8.3 वाला ये आप नहीं करेंगे। 8.6 जो है छठा एमसीक्यूज जो है वो आप नहीं करेंगे। उसके बाद 7वां एमसीक्यूज जो है वो आप नहीं करेंगे। उसके बाद 8वां एमसीक्यूज है वो भी आप नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं शॉर्ट आंसर जो है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप नहीं करेंगे, छठा भी नहीं करेंगे और 7वां भी नहीं करेंगे। ये 3 नहीं करेंगे, इसके अलावा बाकी जो है वो सारे आप करेंगे। फिर बारी आ जाती है CRQ जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की। उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है आप वो वाला बेटे नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है बेटा बारी जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है 8.5, ये वाला भी आप नहीं करेंगे। उसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में जो 5वां क्वेश्चन है वो नहीं करना बेटे और छठा क्वेश्चन नहीं करना बेटे। तो ये 8वें क्वेश्चन के टॉपिक से जो आपने नहीं करने, इसके अलावा बाकी जो है वो आपने सारे करने हैं बेटा। इसके बाद बेटा आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 9 जो है लास्ट चैप्टर है, उसके भी आपको बता देता हूँ कि कौन से आपने करने हैं बेटा और कौन से आपने नहीं करने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा। लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस में जो लास्ट हमारे पास चैप्टर है फिजिक्स का, इसमें आपने जो टॉपिक आपने नहीं करने वो हमारे पास आ जाएगा 9.4 जो चैप्टर है हमारे पास, ये आपने बेटे नहीं करना। उसके बाद ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जो है ये आपने टॉपिक नहीं करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आ जाता है जी टॉपिक हमारे पास साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग 9.6, ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। फिर उसके बाद बेटा इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं और एमसीक्यूज में जो चौथा एमसीक्यूज है 9.4 ये नहीं करना, पांचवा आपने नहीं करना, सातवां आपने नहीं करना बेटे। उसके बाद आपने 11 एमसीक्यूज जो है वो आपने नहीं करना। फिर इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो उसमें जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो सातवां और आठवां, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करने, इसके अलावा बाकी सारे हमने करने हैं। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें 5वां शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, छठा नहीं करना, 9.8 8वां नहीं करना, 9वां भी नहीं करना बेटा और 10वां भी शॉर्ट क्वेश्चन हमने नहीं करना।
उसके बाद बेटा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपने दूसरा जो है वो आपने नहीं करना, चौथा जो है वो आपने नहीं करना बेटा। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन थे हमारे पास, जो टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि ये जो टॉपिक जो है जिस पे मैंने निशान लगवाए हैं वो आपने बेटा नहीं करने, उसके अलावा सारे करने हैं। ये हमारे पास टोटल फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस था। उम्मीद है आप सबने निशान बेटा लगा लिए होंगे। और इंशाल्लाह बेटा इन्हीं जो टॉपिक्स हैं जो आपको बताए हैं कि जो जो आपने करने हैं और जो नहीं करने, तो 2026 का जो पेपर है इंशाल्लाह इसी में से बेटे आपको आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।